हे व्यूअर्स, हम में से कई लोग अलग अलग वजह से कई फूड्स खाते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट के लिए खाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि फ्री रेडिकल्स बॉडी में फैल ना सकें और कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचा सकें। जब ऑक्सीडेशन धीमा या बंद हो जाता है तो इससे आपके बीमार होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं, खासकर हृदय और कैंसर। आज हम 9 फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो आइए आपके वेलनेस को बढ़ाएं। नट्स से लेकर बेरीज यहाँ तक कि चॉकलेट्स तक, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, रसभरी। लास्ट टाइम आपने रसभरी कब खाई थी? रसभरी एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इतना ज्यादा कि हमें अपनी लिस्ट की शुरुआत इससे करनी पड़ी। एक रसभरी में विटामिन सी का कंटेंट इतना होता है कि आप कहेंगे मुझे ये थोड़ा ज्यादा खानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आधा कप रसभरी में आपके लिए विटामिन सी का 27% होता है? ये पोषक तत्व आपके इम्यून सिस्टम की रक्षा करता है और कई रोगों से लड़ता है। विटामिन सी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है, जिससे आपके स्किन पर रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं आएंगे। विटामिन सी के साथ रसभरी में शक्तिशाली फ्लेवोनॉइड भी होता है, जिसे एंथोसायनिन्स के रूप में जाना जाता है। ये आपके शरीर से ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। यदि आप रसभरी से एक्साइटेड नहीं तो ये सुनिए। 2010 में की गई एक स्टडी में कैंसर सेल्स और रसभरी को एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया, जिसमें रसभरी के एंटीऑक्सीडेंट ने पेट, ब्रेस्ट और कॉलन के कैंसर सेल्स को 90% तक मार दिया। ये एक अच्छा रीजन हो सकता है इसे ग्रोसरी लिस्ट में ऐड करने का। दूसरा, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी में रसभरी से अधिक एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। हालांकि इसका रसभरी जैसा मीठा स्वाद नहीं होता, फिर भी ये एक अच्छा विकल्प है। लाल गोभी में नॉर्मल गोभी की तुलना में 4 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। 1 कप लाल गोभी में आपके डेली विटामिन सी के रिकमेंडेड इंटेक का 85% पाया जाता है। न केवल इसमें विटामिन सी होता है, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए भी होता है। ये पोषक तत्व आपकी आँखों को बेहतर बनाने में मदद करता है, साथ में इम्यून सिस्टम को भी साफ करता है। लाल गोभी में एंथोसायनिन भी पाया जाता है, जो आपके दिल की कंडीशन को अच्छा बनाता है। लाल गोभी के इतने फायदे सुनने के बाद अब शायद ये आपकी डिनर प्लेट में जरूर शामिल हो। तीसरा, स्ट्रॉबेरीज। हमें पता है ज्यादातर घरों में लाल गोभी बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, तो उसकी बात करते हैं जो पसंद हो। स्ट्रॉबेरी सबसे पसंदीदा फ्रूट्स में से एक है, पर इससे मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को हमेशा ही अंडर अप्रिशिएट किया जाता है। सिर्फ 1 कप स्ट्रॉबेरीज में डेली इंटेक का 149% विटामिन सी होता है। चौंक गए ना? एक संतरे की तुलना में स्ट्रॉबेरीज के 1 पैक में अधिक विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज में पाए जाने वाले एंथोसायनिन्स आपके LDL के स्टार को कम करने में मदद करते हैं। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरीज HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाती हैं, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो अगली बार आप सुपरमार्केट से स्ट्रॉबेरीज खरीदना ना भूलें। चौथा, हाथी चक। तो भाई हम फिर से पसंद ना किए जाने वाले फूड पर स्विच कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप हाथी चक से ज्यादा फेमिलियर ना हो, पर यह एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ये अजीब सी दिखने वाली हरी सब्जी एक्चुअली इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती थी। पुराने जमाने में हाथी चक का उपयोग पीलिया के इलाज के रूप में किया जाता था। ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिवर की सेल रीजेनरेशन में मदद करता है। मेडिकल वर्ल्ड में हाथी चक जाना जाता है उसके हाई कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरोजेनिक एसिड के कारण। ये एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और डायबिटीज, कैंसर और अन्य बीमारियों के रिस्क को घटाता है। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि हाथी चक आपकी पहली पसंद नहीं होगी, लेकिन अगर आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसे मेडिकल इश्यूज हैं, तो हाथी चक एक अच्छा विकल्प होगा। 5वां, अखरोट। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो अखरोट को इस लिस्ट में अभी नहीं तो बाद में आना ही था। बाकी सभी नट्स के मुकाबले अखरोट में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनफैक्ट दुगने होते हैं। अखरोट में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। अखरोट का अलेर्जिक एसिड आपके बॉडी में विभिन्न तरीके के कैंसर और हार्ट की बीमारियों के रिस्क को कम करता है। अखरोट के कई और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कैटेकिन और मेलाटोनिन आपके हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करते हैं। अखरोट को रोस्ट करके खाना कितना टेम्पटिंग लगता है ना, पर ये सही तरीका नहीं। यदि आप अखरोट खाने जा रहे हैं तो आप इसे कच्चा ही खाएं।
अखरोट को गर्म करने से एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रभाव कम हो जाता है। ये एक छोटी सी एडवाइस है उनके लिए जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं? तो आइए एक और मजेदार फूड के बारे में बात करें। छठा, डार्क चॉकलेट। वैसे तो कुछ लोग मिल्क चॉकलेट खाना प्रेफर करते हैं, मगर डार्क चॉकलेट आपका एक अच्छा दोस्त है। याद है LDL और HDL? डार्क चॉकलेट आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। डार्क चॉकलेट्स पॉलीफेनॉल्स और कैटेकिन्स से भरे होते हैं। इनफैक्ट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कुछ फ्रूट्स से भी ज्यादा होती है। डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉल्स आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के साथ आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। अगर अगली बार आपको मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में चूज करना हो तो होपफुली ये लिस्ट आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस रहेगी। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं तो चिंता ना करें, अगले पॉइंट को रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। सातवां, ब्लूबेरीज। हेल्थ जंकीज इन अमेजिंग बेरीज के बारे में जानते होंगे। ब्लूबेरीज में फलों और सब्जियों के कंपैरिजन में सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इसलिए आपको इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन एबिलिटी नेचुरली घटती है। इस प्रोसेस को ब्लूबेरीज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट डिले करते हैं, जिससे डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्लूबेरीज के एंथोसायनिन्स आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। सच में ब्लूबेरीज के बहुत ही फायदे हैं। अगर आप गर्मियों में कोई आउटडोर एक्टिविटी करना चाहें तो बास्केट उठाइए और ब्लूबेरीज तोड़िए। आठवां, पालक। आप मुझे हेट कर रहे होंगे, है ना? मैं जानती हूँ, जब भी आप पालक शब्द सुनते हैं आपको बचपन की मम्मी की डांट याद आ जाती है, डिनर पूरा खत्म करने वाली। सच कहूँ तो वो सही थी। पोपाई का ये फेवरेट फूड एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। पालक फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ता है और आपकी आईसाइट को रिपेयर करने में मददगार होता है। इसके लिए आपको लुटियन और ज़ियाज़ैंथीन एंटीऑक्सीडेंट को धन्यवाद करना चाहिए। ये कैटरैक्ट और डीजेनरेशन से आपकी आंखों को डिफेंड करते हुए आपको अंधा होने से बचाते हैं। रेगुलरली पालक खाने से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम होता है। 2010 की एक स्टडी के अनुसार पालक खाने से ट्यूमर की ग्रोथ धीरे हो जाती है। अगर आप पालक खाना पसंद नहीं करते तो अब आप इस बारे में सोचिएगा। पालक फ्री रेडिकल्स पे हावी हो जाता है और बुरी से बुरी बीमारी से लड़ता है। ग्रोसरी स्टोर को इस बात से इनका प्रचार करना चाहिए। नवा, केल यानी कड़म साग। हाँ, जानती हूँ, मैंने आपको एक और बुरा झटका दिया है। पहले पालक और अब ये कड़म साग। आपको लग रहा होगा मैं आपको कोई भी पत्तेदार चीज खाने को कहूँगी, पर डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरे हुए फूड की लिस्ट में कड़म साग टॉप पे आते हैं। नॉर्मल हरे साग से लाल कड़म साग में दोगुना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक कप कड़म साग में आपके डेली रिकमेंडेड इनटेक का 134% विटामिन सी होता है। ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। कड़म साग में क्वर्सेटिन और कैम्फिरल जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो फ्री रेडिकल्स का खात्मा कर देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ ही आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और कैंसर होने की संभावना को कम कर देते हैं। क्या आप इनमें से कोई भी फूड खाते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें खाना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा।